कि जिसकी नस्ल में इतने हाफिज हों, इतने मुफ्ती हों, इतने आलिम हों, इतने एमए हो और फिर एक पीएचडी भी हो और सबसे बढ़ के सही उल अकीदा हो, तो इनके लिए भी आपने दुआ करनी है, अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। भाई मोहम्मद आसन साहब के बारे में अगर मैं तकरीर करूं तो बहुत लंबा मौजू है। अब्बा जी तशरीफ फरमा है जिस वक्त उनकी कि जाब के सिलसिला में इंतखाब का वक्त था कि इन्हें किस शोबे में लगाया जाए, तो पुलिस की आसामियां कुछ आई। हालांकि वो भी ये नहीं कि हर पुलिस में जाने वाला बुरा ही होता है या सारी पुलिस भी बुरी होती है, वो भी एक हिफाजत में मुल्क मिल्लत की। तो अब्बा जी ने पूछा, मोहम्मद हसन सीटा आई पुलिस तेरी की मर्जी, तो ना कि जे इस घर में अशरफ असद जलाली ना जमे होंदा तो मैं पुलिस चला जांदा, जे अशरफ असद जलाली इस घर तो मैंने कोई इंदा शोभा दो कि मैं भी पढ़ने पढ़ाने वाले ही लगा। यानी ये उस वक्त भी उनकी सोच, बड़ी शदीद धूप हो, गंदम की कटाई करनी हो, थ्रेशर लगाना हो और उधर नफली रोजे हर महीने के वो अय्याम शुरू हो जो फिर भी नफली रोजा ना छोड़े उसे आसन जलाली कहते हैं। आज दुनिया से वो चले गए। मेरे इल्मी पॉलिसी जिसको मुरत्तब करने में मुझे तकरीबन 35 साल लगे, ये भी तादीस से नेमत के तौर पर कहता हूं। मेरे उस्ताद भी बताते रहते हैं, मेरे साथी बैठे हैं, अमीनुल्लाह साहब भी क्लास फेलो हैं, हकानी साहब क्लास फेलो हैं, हक नवाज साहब क्लास फेलो हैं। जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ से एक ही बंदा आजाद कश्मीर और पाकिस्तान पूरे में 2 बार पहली पोजीशन पे तंजीमुल मदारिस के इम्तिहान में पूरे मुल्क में आया। उस बंदे का नाम मोहम्मद अशरफ असद जलाली। यानी आज तो पता नहीं क्या क्या वो बातें कर रहे होंगे। जामिया बिक्की के एक एक ईंट गवाह है, मुझसे पहले भी यहां से और आज तक मुझसे बाद में भी कोई और नहीं कि जिसने एक गांव में बैठ के पूरे मुल्क का रिकॉर्ड तोड़ा हो। मैंने दौरा हदीस में भी यहां पढ़ के पूरे मुल्क में पहली पोजीशन दी है और ये कमाल हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का। मुझे पता है कि शहरों के मदारिस की कितनी अप्रोच होती है और जहां नंबर लगते हैं, पर्चे बनते हैं, क्या कुछ होता है, और हम देहात में बैठे हैं। देहात में रहकर मैंने 2 बार टॉप किया और बिक्की शरीफ के दारुल उलूम का ये रिकॉर्ड है, 2 बार पूरे मुल्क से पहली पोजीशन बिक्की शरीफ को मिली। तो इस तालिब इल्म दूसरा कोई नहीं। अगरचे हजारों सितारे तैयार किए इस सरजमीन ने। मैं जब बगदाद शरीफ में पढ़ता था, 25 ममालिक के स्टूडेंट, अरब मुल्कों भी थे, दूसरे भी थे। जब वहां मेरी पहली पोजीशन आई तो अरब स्कॉलर्स ने मुझसे मुलाकात की। मिनैन दरस्त वईन मिनैन हसलत हाज़िल उलूम अद्दीनिया मा हुआ इस्मु जामिअत, कहां से तुम पढ़े हो, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, तुम अजम से चल के आए हो, अरबों में तुमने पहली पोजीशन हासिल की, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, हम भी अपने बच्चों को वहां भेजना चाहते हैं। मैंने कहा वो मेरे पीर की यूनिवर्सिटी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ है। ये तहदीस नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूं। ये सब कुछ पढ़ने के बाद, हालांकि भाई मुझसे बड़े थे, मगर जो पॉलिसी बयान मैं देता था उन्हें सोचने के लिए साल नहीं चाहिए था, महीना नहीं चाहिए था, 5 घंटे भी नहीं चाहिए थे। मेरी जुबान से लफ्ज निकलते थे, वो कमरे हिम्मत बांध के मैदान में खड़े हो जाते थे कि ये हक है। अब ये जो मौजूदा मसला चल रहा है,
ये चंद दिन पहले उन्होंने घर में कहा कि मैंने 30 साल शानों की खिदमत की है। 30 साल। जिन देहातों में राफजी जलसा नहीं करने देते थे या वहाबी जलसा नहीं करने देते थे, आसन जलाली सीना तान के खड़ा हो जाता था। मुझे आज भी वो साकी वाला मुनाजरा याद है जिसमें अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी भी मौजूद थे और हमारा मिल्लत का पूरा सरमाया था। जब वहां लड़ाई हो गई, ईंटें चल गई मुनाजरे के अंदर, तो जिसने अपना चेहरा सारा लपेट के सब के आगे, उस्ताद बंदियालवी साहब के आगे, इरफान मशहदी के आगे, महफूज मशहदी के आगे, सब के आगे खड़े होकर अकेले ने उठा उठा के उल्टा करके नीचे मारा भाभियों को। उसे आसन जलाली कहते थे। तो कहने लगे आज 30 साल मैंने खिदमत की, लंगर पर मेरी ड्यूटी, हर मुश्किल काम पे मेरी ड्यूटी, लेकिन अब मैंने उनका साथ छोड़ा इसलिए नहीं कि भाई पुना मुझे मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे अशरफ आज़म जलाली में हक नजर आया है, मैंने हक का साथ दिया है। और ये इतने उलमा व मशाइख जो जनाजे में थे अब बैठे हैं। अब देख ले, लोग बरादरियों की यहां फौत होते रहते हैं। वो कल जामिया बिक्की शरीफ के जो मौजूदा शेखुल हदीस है अल्लामा इकबाल अफगानी साहब, वो भी जनाजे में थे और कल यहाँ फातिहा पढ़ने आए और वो भी यानी ये गवाही दे रहे थे कि तुम नहीं होते थे, हम उनको देख के अपनी प्याज आके यहाँ बुझा लेते। वो एक किरदार, एक तजल्ली, एक चमक, एक उजाला, एक नडरपन, एक शुजाअत, एक दलेरी। चाली चक स्कूल में गुंडों ने आके बदमाशी की, सब स्कूल सहम गया और मास्टर साइड पे हो गया। अब हम क्या मुकाबला कर सकते हैं इनका, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तो उस नहर के साथ वाले बंद पे अकेले खड़े होकर जिसने उन गुंडों को ललकार के गोते दिए नहर में और उनको वहां से हटा के स्कूल आजाद करवाया, उसे आसन जलाली कहते थे। आज वो रुखसत हुए, लेकिन इंशाअल्लाह उनका मिशन जिंदा रहेगा। ये हमारे मामू जान वलायत साहब बैठे हैं मजमे में, मामू जान हिदायत साहब भी होंगे। ये मुझसे बहुत से सवालात कर रहे थे, तो मैं वो जवाब आप सबके सामने देना चाहता हूं और कुछ बातें फिर पंजाबी में भी। ये जो मसला बना और हम पे इल्जाम लगाया गया सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माज़अल्लाह तौहीन का, ये आज से नहीं, अभी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हाफिजुल हदीस जिंदा थे, उस वक्त भी आप पर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह पर सैयद अबुल हसनात जो हिज़्बुल अनाफ वाले, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, इन सारे मशाइख पर एक फतवा लगा तौहीन ज़ारा का। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये गुस्ताख हैं इन सैयदों पर, और इनके जो मुकाबिल थे उन्होंने इनका नाम दुश्मनी टोला रखा। ये किताबें हैं हमारे पास। अगर आज कुछ बातिन के स्याह हमें कोई टोला कहते हैं तो कुछ अजीब नहीं, मेरे पीर को भी दुश्मनी टोला कहा गया हक बयान करने की वजह से। और मसला था सैयदा का गैर सैयद के साथ मशरूत तरीके से निकाह। इस पर वो फितना हवेलियां वाला महमूद शाह कह रहा था कि जो ये जायज समझता है वो तौहीन ज़हरा करता है, वो तौहीन नबी करता है, वो गुस्ताखे रिसालत है, वो मुर्तद लोग हैं, दुश्मनी टोला है। जिसने उस फितने के मुकाबले में डट के उस वक्त अज़ान ने हक दी, उसको सैयद जलालुद्दीन शाह कहते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और उससे पहले देखो, ये अभी मैं हदीस पढ़ूंगा सही बुखारी से। बुखारी को फिरका खताया लिखा गया, आज हमें कहते हैं ना खताई। बुखारी को मैं लाइव कह रहा हूं, ओ मुझे और मेरे साथियों को खताई कहने वालों, तुम उस लाइन पे हो जिन्होंने बुखारी को खताई कहा था, और मैं इमाम बुखारी के नक्शे कदम पे खड़ा हूं अल्लाह के फजल से। मसला क्या है?
ये मेरे पास किताब है, इसका नाम है तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया। ये छोटे सैयद की किताब नहीं, ये करोड़ों सैयदों से बड़े सैयद की किताब है, जिनको सैयदना पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताजदार गोलड़ा शरीफ। इस किताब की 3 लाइनें मैंने पढ़ी और ये रवाफिज ने फितना उठाया और उन्होंने आगे अपने सहूलतकार खड़े कर दिए, खुद साइड पे होके सो गए और इनको लगा दिया। मैंने जेल जाने से पहले लाइव कहा, ये उलमा गवाह हैं सारे, मैंने कहा कि जो ये 3 लाइनें पढ़ के मैंने तशरीह की है, अगर वो तशरीह गलत है तो तुम अपने को करके दिखा था, मेरे सामने नहीं, घर में बैठ के ये किताब पढ़ो पीर मेहर अली शाह साहब, और वो 3 लाइनें पढ़ के बताओ कि पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, किसके खिलाफ लिखा है, किसकी हिमायत में लिखा है। 2.25 साल होने को हैं, अब तक इन 3 लाइनों का मतलब मशरक से मगरब तक कोई पीर, कोई मौलवी दूसरे तबके का पता नहीं सका। आज मैं कुल शरीफ के इज्तिमा में एक और उनको चांस देता हूं, कहता हूं तशरीह भी ना करो, सिर्फ ये पढ़ के क्लिप इतना बना दो, आगे चुप कर जाओ, सिर्फ इबारत पढ़ पढ़। देखो ना, अगर एक बात पीर मेहर अली शाह लिखे तो वो सैयद भी रहे, वो पीर भी रहे, वो इमाम भी रहे, और अगर एक गोंदड़ गरीब ने वही लफ्ज बोल दिए हैं सामने किताब रख के, तो ये टेढ़ी तकसीम क्यों है कि ये गुस्ताख है, वो गुस्ताख नहीं। तो मेरा चैलेंज है, गोलड़ा शरीफ के जितने सज्जादा नशीन हैं, जितने उनके मुफ्ती हैं, और जितना ये टोला बना हुआ है जिसमें हमारे भी हाफिजुल हदीस के मजहब और मसलक से ये मुनहरिफ लोग ये शामिल हैं, मेरा चैलेंज है कि कौम को कुछ भी ना को, कौम को कौम के हाल पे छोड़ दो, सिर्फ ये जो पीर साहब ने लिखा है इस पर, उसको अपनी जुबान से बोल के उसका क्लिप बनाकर तुम लोगों के सामने पेश कर दो, लोग खुद समझ लेंगे कि मतलब क्या है। सफा नंबर 46 पे इस किताब में जो लिखा है, सफा नंबर किताब का नाम है तस्फिया मा बैन सुन्नी। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? कुछ लोग ऐसे भी हैं जी किताब में लिखा था तो बयान करने की क्या जरूरत पड़ी थी, लिखा रहता। तो इसका मतलब यह है कि किताब वाला दीन और है और खिताब वाला दीन और है, कि किताबों में लिखा रहे। ये पिछलों की बदमाशियां अपने बड़ों की किताबों पर मरूब हो गई है। अरे दीन वो चलेगा जो किताब में है, वही खिताब में है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। वक्त थोड़ा है, क्यों? पीर साहब में गैरत, कोई गैरत। जब मिर्जा कादियानी के खिलाफ निकले तो किसी मुरीद ने कहा, शाह जी ए मौलवियों ने रौले ने छड्डो, तुसी पीर हो, एक हम बड़े औखे ने, मिर्जा कादियानी जाने मौलवी मुनाजरे करते रह, तुसी गोलड़ा शरीफ दे पीर हो ते अपनी गद्दी ते बहो। ते पीर मेहर अली शाह साहब फरमाया, और लिखिया मलफूजात विच हवाला, फरमा कि मेरे नबी दी खत्म नबूवत ते हमला होवे और मेहर अली शाह अपनी गद्दी ते बैठे रहे। मेहर अली शाह को ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होंदी। शियों ने एतराज किया था फदक के मसले पर उनके जमाने में कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह लूट के खा गए, सैयदा का बाग खा गए, फदक लूट लिया, सहाबा ने जुल्म किया। तो फिर मेहर अली शाह साहब की खून में जोश आया कि मेहर अली जिंदा हो और अमीरुल मोमिनीन
जिनके हाथ पे मौला अली भी बैत करें, जिनको सैयदा फातिमा भी अमीरुल मोमिनीन कहे, अगर वो जालिम और गासिब है तो कुरान पीछे कैसे सही रह जाएगा? क्योंकि कुरान तो जमा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने जवाब देना जरूरी समझा। वो जवाब देते हुए ये चंद सफ़े लिखे, जिनमें से 3 लाइनें मैंने पढ़ी।